नमस्कार दोस्त, आपने कोई लोन लिया है और वहां पे ईएमआई फेल कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपने जरूर बताओगे कि मैंने ईएमआई फेल कर देता हूं तो वहां पे बैंक ने बताया है कि पेनल्टी चार्जेस लगेगा और ईएमआई बाउंस होता है तो बैंक भी बाउंस चार्जेस लेता है। मगर इसके अलावा आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। आप लोन लेके ईएमआई फेल करते हो तो किस टाइप का प्रॉब्लम आप फेस करोगे और उससे कैसे आप निकल सकते हो उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। मान लो आपने 1-2 महीने के लिए ईएमआई फेल किया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको पेनल चार्जेस देना पड़ेगा। अब बैंक यहाँ पे फिक्स चार्जेस भी ले सकता है, परसेंटेज भी कैलकुलेट करके आपके पास पैसा ले सकते हैं। यहाँ पे आपका लोन अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, साथ में क्रेडिट स्कोर ड्रॉप हो जाता है, क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो जाता है, वहां पे ओवरड्यू शो करते हैं, लेट पेमेंट शो करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बैंक की तरफ से होता है। बैंक आपको बार बार फोन कॉल्स करते हैं, मैसेज भेजते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा फोन कॉल करते हैं कलेक्शन करने के लिए आप स्ट्रेस में चले जाओगे। कुछ दिन पहले ही मेरे पास ऐसे एक कस्टमर आया था, उन्होंने मेरे पास कंसल्टेंसी लेने के लिए आया था। इतना ज्यादा फोन करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत गंदा तरीका एप्लीकेशन करते हैं जो लीगली करेक्ट भी नहीं है, मगर बैंक ऐसा करते हैं और इसको स्टॉप करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकते हैं आपका घर में रिकवरी एजेंट भेज देता है कलेक्शन करने के लिए, वहां पे और भी आप ऑकवर्ड फील करोगे आपके घर में कोई कलेक्शन करने के लिए चला आता है तो। व्हेन यू डिफॉल्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म, अब ऐसे ही ईएमआई कंटिन्यूअसली फेल कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें और भी खराब हो सकते हैं। आपका जो रिपेमेंट हिस्ट्री वहां पे ऐसे में जैसे नेगेटिव स्टेटस दिखा सकता है। अब जितने दिन के लिए लेट पेमेंट कर रहे हैं उतने दिन के लिए लेट पेमेंट भी शो करेगा। लोन का अमाउंट और भी बढ़ जाता है, आपका 3 महीने से ज्यादा हो जाता है तो एनपीए स्टेटस में चले जाता है। कुछ केसेस में ज्यादा टाइम के लिए आप लेट करोगे तो बैंक वहां पे रिटर्न ऑफ जैसा नेगेटिव स्टेटस लगा सकता है, वहां पे विलफुल डिफॉल्ट सूट फाइल जैसा नेगेटिव स्टेटस लग सकता है, जिस कारण से आपको आगे लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ कुछ केसेस में कुछ बैंक कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं आपका अगेंस्ट में। अब ऐसे ही कंटिन्यूअसली ईएमआई फेल करोगे तो लोन का अमाउंट बढ़ जाता है, पेनल चार्जेस ऐड होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है। टोटल अमाउंट बढ़ने की वजह से आप आगे चल के इसको पे भी करोगे, जो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें आपको लोन का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अब नॉर्मली लोन को रिपेमेंट कर देते हो तो वहां पे जितने इंटरेस्ट लगता है, जितना चार्जेस लगता है, यहाँ पे और भी ज्यादा चार्जेस लग जाएगा, क्योंकि जो लोन अमाउंट आपने पेमेंट नहीं किया, फेल कर दिया है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पेनल चार्जेस होता है। हाउ कैन वन अवॉइड द डिफॉल्ट कॉन्सिक्वेंसेस। जब ऐसा प्रॉब्लम हो रहे हैं, लोन ईएमआई आपने फेल कर दिया है 1-2 महीने के लिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है, मगर जितना जल्दी हो सके उस ईएमआई का पैसा पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो लोन अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। और सिविल में जो स्कोर खराब होता है, ओवर ड्यू शो करते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। नॉर्मली आप पेमेंट करते ही जल्दी से अभी अपडेट भी हो जाता है। आरबीआई का नया गाइडलाइन आया है कि जल्दी से अपडेट करने के लिए वहां पे भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। मगर अपडेट नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वहां पे जाके आप डिस्प्यूट भी कर सकते हो देख के वीडियो को। अब कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है जो अनअवॉइडेबल सिचुएशन कह सकते हो, घर में कोई बीमार पड़ गया सडनली, या तो नौकरी चला गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो ऐसा स्थिति हो तो आप तुरंत बैंक मैनेजर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो आपका लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। वहां पे क्या होता है, लोन ईएमआई कम हो जाता है और टेन्योर बढ़ा देता है। मगर ये इतना इजी भी नहीं है, आसान भी नहीं है। ज्यादा केसेस में बैंक मैनेजर करते नहीं है, मगर बैंक के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप रहे तो मैनेजर कर भी सकते हैं। तो आप जरूर वहां पे जाके रिक्वेस्ट कीजिए लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। लोन लेने से पहले जरूर प्लानिंग कीजिए। देखिए, हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। अच्छा, बैंक के ये रूल्स है, किसी कस्टमर का जितनी इनकम है वहां पे 50% से लेकर 60% लोन देते हैं, ईएमआई ले सकते हैं। मगर कुछ एनबीएफसी ऐसा आ गया है जिनका जितने ईएमआई देने का कैपेसिटी है, जितने इनकम है, उससे ज्यादा लोन दे देता है, ईएमआई ज्यादा उनके पास से लेता है। ये पॉसिबल होता है किसी कस्टमर को पे करना। मगर कुछ कस्टमर भी ऐसा होता है, मैं एक लोन एजेंसी रन करता हूँ, साथ में सिविल एक्टिवेशन एजेंसी भी रन करता हूँ। ऐसा कुछ कस्टमर को देखता हूँ जिन्होंने इतना ज्यादा लोन ले लिया है, ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहा है, लोन को ईएमआई पेमेंट करने के लिए फिर से लोन ले रहा है। इससे उनका लोन बर्डन और भी बढ़ जाता है और फाइनली वो परमानेंट डिफॉल्टर बन जाता है। आगे चल के उनको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत कीजिए। आपको जरूर सोचना चाहिए कि कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, घर में कोई बीमार पड़ सकता है, तो उस हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। सोच समझ के आप लोन लीजिए। जितना आपको ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी है, आप कंफर्टेबल ईएमआई पेमेंट कर सकते हो, उतना ही लोन लीजिए। वीडियो का किसी भी जगह में समझने में डिफिकल्टी आया, दिक्कत आया है, तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो गया, बैंक मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल स्कोर कम है,
आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, उस केस में आपका रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी आपका रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद हमें देके आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो, तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही फोन कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे आ भी जाते हो तो आपका रिपोर्ट भेज सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम का कांटेक्ट कर लेगी, आपके साथ बात कर लेगी रिपोर्ट देख के। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।